आज हम बात करेंगे कुंडली में जब राहु सेकंड भाव में होता है, यानी दूसरे स्थान पर होता है, और साथ के साथ केतु जब आठवें भाव में होता है, अष्टम स्थान पे होता है, तो हमें जीवन में किस तरह के अनुभव मिलते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं अगर वो बहुत सूदिंग नहीं है तो हम उन्हें कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, कैसे उन्हें पॉसिबल बना सकते हैं कि हमारे जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है उन्हें हम कैसे ठीक करें। सो वेलकम टू 108 एस्ट्रो। मेरा नाम है अतेश और हम बात कर रहे हैं जब कुंडली के अंदर राहु सेकंड भाव में होता है, दूसरे स्थान पे होता है, और जब साथ के साथ केतु आठवें स्थान पे होता है तो हमें किस तरह के अनुभव मिलते हैं। कुंडली में और राहु और केतु की एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहां पर ये दोनों प्लैनेट्स होते हैं तो वो जो पूरी एक्सेस एक्टिवेट होती है उसके कई मायने होते हैं। और जैसा कि राहु और केतु के बारे में हम बात करते हैं कि राहु ऑब्सेशनस प्लैनेट है, केतु के रिजल्ट्स डिमिनिश हो जाते हैं, मिलते नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि कुंडली में अगर दूसरे स्थान में राहु है और आठवें में केतु है तो आपको खराब रिजल्ट ही मिलेंगे और आपकी लाइफ रुइन हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो राहु और केतु के पास पोटेंशियल है पॉजिटिव रिजल्ट देने का भी, बहुत सारे लाइफ की लर्निंग का इनके पास पोटेंशियल होता है। बस हमें ये समझना होता है कि हमें कहाँ अपने आप को कंट्रोल करना है, किस पॉइंट पे जाके हमें अपने महत्वाकांक्षाओं को और एम्बिशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो हमें ये दोनों प्लैनेट्स बहुत सूदिंग और बहुत पॉजिटिविटी दे सकते हैं और इनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है। सो राहु जब सेकंड भाव में होता है, अब सेकंड भाव किस चीज का, हमारी वाणी का कारक है, हमारे संचित धन का, हमारे वेल्थ अर्निंग का कारक है, और हमारे फैमिली बैकग्राउंड का भी एक कारक है। सो यहाँ जब राहु है तो ये किस तरह के हमें ऑब्सेशंस देगा, हमें किस तरह के एम्बिशंस देगा। राहु हमेशा महत्वाकांक्षाएं देता है, हमें पॉजिटिव एरिया में जाने की कोशिश करता है। जहां हम करंट स्टेट में होते हैं उसे हमें प्लस की तरफ जाने की प्रेरणा देता है और हमें वहां पर ले जाने की कोशिश करता है, बाय राइट मीन्स या बाय रॉन्ग मीन्स। और ये डिपेंड करता है कुंडली में राहु के डिस्पोजिटर यानी उस भाव के लॉर्ड के ऊपर, और राहु के साथ किसी प्लैनेट की युति है या किन ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि है उस पर डिपेंड करता है। तो अब वेल्थ का, वाणी का और हमारे खान पान का कारक है। वाणी हो सकता है आप बहुत फास्ट कम्युनिकेशन करते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत शार्प हो, लेकिन आप एट टाइम्स अपनी बात को रखने का तरीका आपका इतना रूड हो कि सामने वाला आपकी बात से हर्ट हो जाए, उसको बहुत ज्यादा आपकी बातें रूड लगे और आपको समझने में वो काफी दिक्कत होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। तो राहु सेकंड भाव में अगर है तो आपको ऐसे सिचुएशन में धकेल सकता है जहां आप अपनी वाणी के कारण, अपने बोलने के कारण ट्रबल में आ सकते हैं, या लोग आपको ऐसे रिकॉग्नाइज करने लगेंगे कि आपकी भाषा बहुत कटु है और आप लोगों से बहुत कटु तरीके से बातचीत करते हैं, और आपको बात करने में लोगों से उतना अपना अच्छा स्वभाव आप नहीं रखते। दूसरा, खाने पीने की हैबिट्स। आप खाने के शौकीन हो सकते हैं, बहुत खाने पीने के विभिन्न चीज़ों के शौकीन हो सकते हैं, और खाने पीने से आप अपने स्वास्थ्य को हानि भी पहुंचा सकते हैं। आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं क्योंकि सेकंड भाव क्रिएटिविटी का भी भाव है, और जब यहाँ राहु होता है तो आपका इमेजिनेटिव पावर इतना स्ट्रांग होता है कि आप ट्रेडिशनल जो क्रिएटिविटी चल रही है उससे कुछ नया निकालेंगे, कुछ नया इनोवेशन करेंगे। तो क्रिएटिव इनोवेटिव क्रिएटिविटी, इसको एक वर्ड में कहा जा सकता है कि आप क्रिएटिविटी में इनोवेशन करके कुछ नया करेंगे। सपोज आप म्यूजिशियन हैं या आप कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उसको नए तरीके से आप उसके अंदर कुछ नया इजाद करें, उसको नए तरीके से आप इम्प्लीमेंट करें। तो ये सारी चीजें सेकंड हाउस का राहु देता है। अब ये सब तो पॉजिटिव चीज हो गई, बट जब यही राहु नेगेटिविटी देता है तो आप ऑब्सेशनिस्ट हो जाएंगे कि लोग आपकी बात सुने। जब ये नेगेटिव प्लेसमेंट में होगा, अब इसके डिस्पोजिटर से या किसी भी तरीके से नेगेटिविटी में आ रहा होगा राहु, तो आपको लगेगा लोग आपकी बात सुने, और जो नहीं सुनेंगे आप इन्फोर्स करेंगे उन्हें अपनी बातें सुनने और समझने पे या उनको फॉलो करने पे। आप वेल्थ अटेन करना चाहेंगे, आप बहुत संचित धन इकट्ठा करना चाहेंगे, लेकिन आपके तरीके गलत हो सकते हैं अगर आपको वो अपेक्षित धन या अपेक्षित चीजें नहीं मिल रही हैं तो। कहीं ना कहीं ये सेकंड हाउस का राहु आपको ऑब्सेशनिस्ट बना देगा कई एरियाज में जो सेकंड भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं आप गलत मीन से भी इन चीज़ों को पाने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपके राहु के ऊपर कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं आ रही है या नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में राहु आ जाता है तो। और अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो या तो आपका राहु पहले भाव में है और केतु सातवें भाव में है, या आपका इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है,
इस वीडियो को लाइक तो आप कर ही सकते हैं, ये लाइक ही मेरे लिए प्रोत्साहन का काम करता है, यही मुझे ऐसे और कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा देता है। तो आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या आप और किस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं। सो अब इसके ठीक 180 डिग्री पे केतु है, आठवां भाव है, सडन इवेंट्स का भाव है। तो सडन इवेंट्स का भाव है, लेकिन केतु है, केतु चीज़ों को छोड़ने वाला प्लैनेट है जहां पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जिसका थ्योरेटिकल लॉजिक ये है कि आप पिछले जन्म में जो चीज़ें कर चुके हैं जिससे आप बहुत सेटिस्फाइड थे, इस जन्म में आपका ध्यान वहां नहीं रहेगा। तो ये रिसर्च का भी हाउस है। 8th हाउस आपके लॉन्ग टर्म डिजीज का भी हाउस है, और ये जो 8th हाउस है ये आपके हायर एजुकेशन का भी हाउस है। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन की तरफ ध्यान ना दें और एक पॉइंट पे अपनी एजुकेशन को होल्ड कर दें, या फिर आपका केतु अगर पॉजिटिविटी दे रहा है तो आप स्पिरिचुअल लर्निंग की तरफ जाएं। जो ट्रू चीज केतु आपको देना चाहता है, जो ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ आपको देना चाहता है, वो परस्यू करने की कोशिश करें। आपका फॉर्मेट बहुत डिफरेंट होगा लर्निंग का। आप मेडिटेटिव चीज़ों की तरफ जाएं, मेडिटेशन करेंगे, और उससे आप हो सकता है रियल वर्ल्ड में आपको चीज़ें निरर्थक लगने लगें और आप वेल्थ को फिर अटेन करना ही ना चाहें पॉइंट के बाद। तो ये 8th हाउस का केतु चौथा, आठवां और 12वां भाव कुंडली के अंदर, इसको मोक्ष भाव कहा गया है। और जब यहाँ केतु होता है तो कहीं ना कहीं नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि आप डिवाइन चीज़ों की तरफ कनेक्टेड होते हैं। आप हो सकता है यंग एज में वेल्थ अटेन करना चाहें जैसा राहु आपको दे रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद, एक एज के बाद केतु जब अपना इन्फ्लुएंस आपके ऊपर दिखाएगा तो आप उसी वेल्थ को दान कर दें और आप बहुत सिंपल जीवन की तरफ बढ़ जाएं। या फिर आपसे वो सारी वेल्थ लूज हो जाए, आप ग्रो ना कर पाए उस वेल्थ को, और आपके पास बहुत कम चीजें बचे, तब आपको रियल ज्ञान हो कि वेल्थ से ज्यादा हो सकता है आप हेल्थ हिट कर लें, कि वेल्थ से ज्यादा आपको हेल्थ की जरूरत थी और आप उधर ध्यान देना स्टार्ट करें। और लंबी चलने वाली बीमारियां जितनी भी होती हैं वो आपको अगर आ जाए, चलने में आप सक्षम ना बचें, या कुछ भी आपको ऐसी बीमारी मिल जाए जिससे आप लाइफ के बारे में सोचना शुरू करें कि इस लाइफ में आपको कुछ चीजें जिन पर ध्यान देना चाहिए था, अपनी हेल्थ के ऊपर और अपने फिजिक के ऊपर, अपने फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर, आपने वो नहीं दिया। तो ये जो केतु है, 8th हाउस का केतु, आपको वहां से पहले ध्यान हटाएगा और फिर आप अपना अपनी ओर ध्यान आकर्षित करके आपको रियलाइज कराएगा कि आपको इन चीजों पर ध्यान देना था। स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए बहुत अच्छा भाव है ये, मेडिटेटिव लर्निंग के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग्स के लिए भी बहुत अच्छा भाव है अगर यहाँ केतु है, क्योंकि आपके पास एक नेचुरल डिवाइन कनेक्ट है। 8th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो, जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी, आप ऑकल्ट की तरफ जा सकते हैं, यानी आप तांत्रिक चीजों की तरफ भी आपका रुझान हो सकता है, जिससे शॉर्टकट से आप चीजें पहले अचीव करने की कोशिश करेंगे। फिर आपको रियलाइज होगा कि नहीं, इसका इस जर्नी का पाथ बहुत लंबा है, और आप उस तरीके से चीजों को पाने की कोशिश करेंगे जो राइट वे होता है। राहु केतु जब 2nd और 8th हाउस में होती है तो कई बार आपके जो आपके वर्क प्लेस पे आपके सुपीरियर हैं, यानी आपके बॉस हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर भी आपका हो सकता है थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि 8th हाउस आपके बॉस को भी रिप्रेजेंट करता है, और वहां पे आपको कहीं ना कहीं हो सकता है सपोर्ट ना मिले एट टाइम्स, तो आपको वहां पर भी ह्यूमिलेशन झेलना पड़ सकता है। और ये केतु आपको वैसे ह्यूमिलेशन को दर्शाते हुए गलत आपको एक्सपीरियंसेस दे सकता है जो आपको बहुत सूदिंग ना लगे। और ऐसे राहु और केतु का सोल्यूशन यही है कि आप अपने खान पान का ध्यान रखिए, विशेष ध्यान रखिए। जो चीज़ों के आप गैम्बलिंग या शॉर्टकट्स की तरफ मत जाइए। वेल्थ कमाना है, आप वेल्थ का लॉन्ग टर्म प्लान करिए। आप उसको शॉर्टकट से करने, जो भी चीज़ आप शॉर्टकट से करने की कोशिश करेंगे, वेल्थ है, फेम है, वो सारी चीज़ें आपके हाथ से बहुत जल्दी निकल जाएंगी। तो आप इसको सस्टेनेबिलिटी से क्रिएट करिए। लेगेसी तरीके भी हैं, इनके जेमस्टोन्स पहनना, इनकी दशा अंतरदशा में मंत्र जाप करवाना किसी पंडित से, या बहुत सारे ऑप्शंस और भी होते हैं इनके। लेकिन अगर आपको ट्रूली अपने प्लैनेट्स को के साथ अलाइन होना है, उनके हिसाब से अपने जीवन को सुगम बनाना है, तो कहीं ना कहीं उन प्लैनेट से जो आपको प्रॉमिस आ रहा है उसके साथ अलाइन होइए। यानी आप जीवन में शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करिए किसी भी चीज़ में, और कहीं ना कहीं अपने स्पिरिचुअलिटी को उभारिए, कहीं ना कहीं अपने रिसर्च को उभारिए, रिसर्च के एंगल को उभारिए, और किसी भी एरिया में एक लर्निंग रिसर्च जरूर करिए। तो जिनका राहु और केतु 2nd और 8th हाउस में होता है, ऐसे लोग नई रिसर्चेस भी करने में बहुत ज्यादा आगे होते हैं। नई रिसर्च करके लाना, नई चीजों को ढूंढ कर लाना, इनोवेटिव क्रिएटिविटी, जैसे हमने कहा था, क्रिएटिविटी भी बहुत आगे होते हैं।
सो ओवरऑल ये एक्सेस बहुत सूदिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए से सब्सक्राइब करिए। जल्द आएंगे राहु के तीसरे और केतु के 9वें भाव के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।